हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। और कैसी रही आपकी एक्सपायरी? कल का वीडियो देखा? नहीं देखा तो लॉस होना था। अगर देखा था तो आज तो आपका कोई ट्रेड बनना ही नहीं था, राइट? क्या कहा था मैंने, भूल गए? याद करो, लेवल्स की बात करी थी। चलो मैं आपके लिए कल के वीडियो से एक वो क्लिप डाल ही देता हूँ, राइट? तो अभी हमारे पास एक क्लियर रेंज है जिसमें हमें खेलना है। अगर इसके अंदर ही खुलता है, इसके अंदर ही प्ले देता है तो डेफिनेटली कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ये याद रखना। 41,793 से लेके 41,278 के बीच में जब तक है कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला है, राइट? ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना। अब याद आया? जब तक 41,793 और 41,278 के बीच में है तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मोर ओवर हम लोग ने एक और चीज़ की बात करी थी कि पॉसिबल हो सकता है कि थर्सडे में एक्सपायरी प्रेशर की वजह से आज कंसोलिडेट कर जाए और जो एक्चुअल मोमेंटम है वो फ्राइडे से बिगिन हो। तो मैंने ये बात करी थी कल के वीडियो में कि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना कि नॉट नेसेसरी कि एक्सपायरी तो फट जाएगा कहीं पे। ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी प्रेशर की वजह से कंसोलिडेट ही कर दे और फिर जो भी बिगिन होना है मोमेंटम वो फ्राइडे से हो जाए। तो ये चीज़ के बारे में हम लोग ने बात करी थी, लेवल्स आपको क्लियरली दे रखे थे। और अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो आज आपको मोस्ट प्रोबेबली लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा। और अगर कल का वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई लॉस हो रहा है तो भाई कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, फोकस ऑन दैट, राइट? सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लाइनें प्लॉट कर रखी है। जो कल के वीडियो में थे उनको पता होगा कि ये हमारा जोन था, उसको हम लोग ने वैसे के वैसे रखा है, उसको हिलाया नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे साइड में हम लोग ने ये लेवल मार्क कर रखी है। वाई दिस इन पर्टिकुलर? जैसे मैंने कल बोला था, ये रेंज के अपर और लोअर बैंड्स है, राइट? 3-4 दिनों से बैंक निफ्टी जिसमें कंसोलिडेट कर रहा है उस रेंज का हायर एंड और लोअर एंड हम लोग ने मार्क कर रखा था। और उसके बेसिस पे हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए तब हम लोग को ट्रेड मिलेगा। आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ, एब्सोल्युटली नथिंग। बीच में खुला मार्केट और बीच में ही एक्सपायर कर गया, राइट? सो लेट्स सी यहाँ पे क्या था। सबसे पहले तो बीच में खुला, तो हम लोग को ये तो पता था कि जब तक ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक कोई ट्रेड बनने ही नहीं वाला है, राइट? तो ये जब मैंने क्लियरली इतना बोल रखा था तो आई डोंट थिंक आपने ट्रेड बीच में लिया होगा। और अगर लिया तो भाई क्यों लिया, पूछो खुद से। यहाँ पे मोमेंटम कब क्रिएट होगा? वो तभी क्रिएट होगा जब कोई बड़ी लेवल टूटेगी। और यहाँ पे 2 बड़े लेवल कौन से थे? 41,793, 41,278। इसलिए मैंने कल बोला था कि जब तक इसके बीच में है, 500 पॉइंट की रेंज के बीच में है, ऑप्शन सेलर दबा के बेचेंगे। इसके बारे में हम लोग ने बात की थी, भूल गए? हम लोग ने क्या कहा था? ऑप्शन सेलर OTM ऑप्शन यहाँ पे बेचेंगे 41,800, 41,900, नीचे साइड पे 41,100, 41,200, ये सारे लोग बेचने को बैठे हैं। तो जब आपको पता है कि इंस्टीट्यूशंस इतने दबा के बेच रहे हैं ऑप्शंस को, तो फिर क्यों उनके फंदे में पड़ना है, राइट? तो इसलिए ऐसे रेंज प्ले में ना फंसे, इसलिए ये जोन का ब्रेक होना ज़रूरी था कि अगर कोई ट्रेड मिलना है तो जोन ब्रेक करके सस्टेनेंस आ जाए भाई, 5-10 मिनट्स का वहाँ पे ट्रेड बनेगा। लेकिन आज कुछ हुआ क्या वैसा? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ ट्रेड नहीं हुआ, कुछ लेवल नहीं टूटी। VWAP और S1 के बीच में ही वो वहाँ पे टाइम पास कर रहा था। आज मैंने ओपनिंग रेंज भी प्लॉट नहीं करी है, रीज़न बीइंग क्योंकि वो जोन के अंदर ही है, राइट? वो ऊपर और नीचे वाले रेंज के अंदर ही जब खुल रहा है तो उसका ओपनिंग रेंज मार्क करके मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि अरे सर ये देखो लास्ट में इतना बड़ा अपमूव आया, इसको ट्रेड किया जा सकता था। भाई लॉजिक बताओ। चलो, जो मुझे बोल रहा है ना कि यहाँ पे ये ट्रेड आया, इसको ट्रेड किया जा सकता था, 2 चीज़ें बताओ मुझे। सबसे पहला कॉन्फ्लुएंस, दूसरा रीज़न। क्या रीज़न है आपके पास कि यहाँ पे लॉन्ग जाना है? और सेकंड, कॉन्फ्लुएंस क्या है? कॉन्फ्लुएंस तो मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? बेसिकली सपोर्टिंग फैक्टर, जिन लोग को नहीं पता हो। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया, इसलिए अगर आप बाय करेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत बार फंसेंगे आप। आज आपको दिख रहा है चल गया, बट बैंक निफ्टी में इतने इजीली ट्रेड्स काम नहीं करते। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी, यहाँ पे जो मार्केट ने मूवमेंट क्रिएट भी करी थी, इसमें कोई ट्रेड था नहीं। अगर मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हिल गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे ट्रेड बैठ रहा है। ट्रेड प्रोसेस के हिसाब से डिफाइन होता है। यहाँ पे प्रोसेस क्या थी कि जब तक रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन नहीं तोड़ेगा, 5-10 मिनट्स कंसोलिडेट नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग उसको नहीं ट्रेड करेंगे। दिस वॉज द प्रोसेस। ये हम लोग ने कल डिफाइन करा था इस चीज़ को। आज वैसा कुछ हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। दोनों रेंजेस के बीच में ही मार्केट खुला और दोनों रेंजेस के बीच में ही एक्सपायर भी कर गया। तो ऐसे समय में कोई ट्रेड बनता है क्या? टेक्निकली नहीं बनेगा और लॉजिकली भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप जानबूझ के ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे आपके 10, 12, 15, 20, 25 ट्रेड हो जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव जाएंगे। ऊपर से टैक्स, ट्रांजैक्शन, ब्रोकरेज, क्यूमुलेटिव ऐड होते जाता है वो।
आप एक ट्रेड करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, 2 करेंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5 ट्रेड करने के बाद अचानक से आपको फील होने लगेगा कि यार 500-600 रुपये तो टैक्स और ब्रोकरेज का ही जा रहा है। आप 5 से 10 पे जाएंगे आपको वो दर्द देने लगेगा कि यार 1000 रुपये जा रहा है आज का टैक्स और ब्रोकरेज का। तो वो चीज़ है ना, क्यूमुलेटिव है, ऐड होते जाती है, कंपाउंडिंग होते जाती है उस चीज़ का। 1 2 3 ट्रेड जब तक आप करते हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 6 10 ट्रेड जैसे हो जाते हैं उसके बाद हर एक ट्रेड आपको चुभने लगता है, हर एक ट्रेड का टैक्स ट्रांजैक्शन चुभने लगता है, राइट। तो वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे चक्कर में फंसना नहीं है। और यहाँ पे तो कुछ ट्रेड था ही नहीं, वैसे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड क्यों करना था। मैं जानता हूँ आप लोग ने यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड किया है, आज किया है कि नहीं। मुझसे झूठ बोल के मतलब नहीं है भाई, आपने ट्रेड किया आपको पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेड किया होगा, कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। बट हम लोग ने कल डिस्कस करी थी ना ये बात कि भाई जब तक इन लेवल्स के बीच में है आपको कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फोमो लेके क्या मतलब, राइट। सो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, डिसिप्लिन लाओ खुद में ज़रा, ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, राइट। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा था क्योंकि आज के वीडियो में देयर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग, नो ट्रेड एट ऑल। जो प्लान बनाया था बिल्कुल भी उसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, बीच में ही कंसोलिडेट कर गया तो कोई ट्रेड भी नहीं बना, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वीडियो इज शॉर्ट, राइट। तो अब कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं फटाफट। कल के लिए क्या रहेंगे लेवल्स, भाई लेवल्स तो वही है, नीचे साइड में वही रेंज है, ऊपर साइड में वही रेंज है। ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं 3 लेवल्स, इसी पे फोकस करो। अगर हायर साइड पे रेंज तोड़ के कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है, अपर साइड में मूवमेंट आएगा। अगर गैप डाउन होकर अगर नीचे आता है या फिर नीचे आके इधर सस्टेन करेगा कहीं पे, तो फिर ये पूरा जो जोन है टूटने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट होगा। तो वो चीज़ ही ध्यान रखो, कोई अलग लेवल नहीं है आज की, तो कुछ लेवल बनी नहीं वैसे। आप चाहिए तो इसको थोड़ा मार्क कर सकते हो, इसको थोड़ा मार्क कर सकते हो, दैट्स इट। तो इन 2 लेवल्स पे मे भी फोकस रह सकता है, बट अगेन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दीज 2 लेवल्स बिकॉज दे आर इनसाइड द रेंज। तो अगर कल भी रेंज के अंदर खुल के टाइम पास करेगा, कोई मोमेंटम नहीं देगा, तो कल भी ट्रेड नहीं बनेगा। सो कीप दिस रेंज इन माइंड फर्स्ट। ये रेंज ही हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस है कि कहाँ पे टूट रहा है और कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर ट्रेड बन सकता है। एक और चीज़ याद रखना, फेकआउट्स हो सकते हैं, तो ऊपर जाके अगर रिजेक्शन आ रहा है तो शॉर्ट बन सकता है, नीचे जाके अगर सपोर्ट आ रहा है तो लॉन्ग बन सकता है, वो भी एक चीज़ ध्यान में रखना। ऑब्वियसली वो सारा डिपेंड करेगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन है, पीवर्ड्स कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, ओपनिंग रेंज कहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें लाइव मार्केट्स में ऐड हो जाती है जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो डेटा ही नहीं है। लाइव मार्केट्स का डेटा लाइव मार्केट्स में ही मिलता है, पर वो प्राइस एक्शन पे थोड़ा ध्यान रखना और समझो मार्केट्स को करना क्या चाहता है। अगर कल मोमेंटम क्रिएट होता है तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है, राइट। ऑल्सो इफ़ योर ब्रोकर इज़ गिविंग यू प्रॉब्लम्स, डू चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने एंजल की लिंक दे रखी है। मैं खुद 3 साल से एंजल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कितना फ्लॉलेस है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आती। एंड बिकॉज आई गॉट सच अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने उसका सब ब्रोकिंग ले रखा है। सो यू कैन ओपन अकाउंट ओवर देयर, अकाउंट चार्जेस बिल्कुल नहीं है, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, एंड फर्स्ट ईयर की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी वेव्ड ऑफ है, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।